नमस्कार। कृष्णाष्टमी के अवसर पर आप सबों को कृष्ण जन्म की बधाई। मित्रों, कृष्ण शब्द जो है वो कृष धातु से बना है, जिसका मतलब होता है आकर्षित करना। अर्थात कृष्ण कौन है? यह करसती सह कृष्ण है, जो सबको आकर्षित करे, देवताओं को भी, राक्षसों को भी, स्त्रियों को, पुरुषों को भी। वृक्ष, पेड़, नदियाँ, पहाड़, बच्चे, मोर, जो सबको आकर्षित कर ले, वही श्री कृष्ण है। श्री कृष्ण भारतीय सभ्यता और संस्कृति के श्रेष्ठतम पुरुष हैं। आप जब देखेंगे अपने पुराणों को, काफ़ी सारे वाङ्मय ने इनकी चर्चा की है। और उन्हीं का जन्म भाद्र महीने के कृष्ण पक्ष के अष्टमी तिथि को होता है, जिसे जन्माष्टमी भी कहते हैं, और उसे हम लोग उत्सव के रूप में मनाते हैं। मेरी शुभकामना है कि कृष्ण जन्म आपके बाहर भी दिखे, आपके भीतर भी दिखे। कृष्णाष्टमी तो बाहर हम मनाते हैं, कृष्ण जन्म को मिठाइयाँ बांटते, भजन गाते, कीर्तन करते, मूर्तियाँ बनाते, मूर्तियाँ सजाते, लेकिन एक जन्म कृष्ण का हमारे भीतर भी होना चाहिए। जब कृष्णाष्टमी की घटना याद करेंगे, श्री कृष्ण के माता पिता कैद में थे, भयंकर वर्षा हो रही थी, घनघोर बारिश, घटाटोप अंधेरा, चारों ओर पहरे, कारागार। और जो ही कृष्ण का जन्म होता है, सारे बंधन टूट जाते हैं, कारावास खुल जाता है, उजाला फैल जाता है और सब मुक्त हो जाते हैं। वास्तव में असली कृष्णाष्टमी तो भीतर की होगी, जब हम बंधनों से मुक्त हो जाएंगे और हमारे भीतर प्रकाश फैल जाएगा। कृष्ण बड़े अनूठे हैं। ज़्यादातर जो हमारे भगवान हैं, उसमें सबसे श्रेष्ठ और पूर्ण ब्रह्म कृष्ण को ही कहा गया है। थोड़ा कृष्ण को समझना कठिन है, क्योंकि कृष्ण वर्तमान के भी और भविष्य के भी देवता हैं। आने वाले समय में भी जो दुनिया बदलेगी, उस समय भी कृष्ण को लोग समसामयिक मानेंगे। कारण ज़्यादातर महापुरुष, जैसे श्री राम को लीजिए, वो मर्यादा पुरुषोत्तम है। मर्यादा से एक कदम आगे पैर रखना उन्हें स्वीकार नहीं है। लेकिन कृष्ण माखन चुराते हैं, वस्त्र चुराते हैं, छल प्रपंच भी करते हैं, द्रौपदी की साड़ी भी भराते हैं, और दुष्ट के विनाश के लिए सुदर्शन चक्र भी उठाते हैं। सुख और दुख दोनों का समावेश कृष्ण में है। हम लोग क्या दिन रात बोलते हैं, एक द्वंद्व में हम लोग जीते हैं। बहुत लोग शरीर को कहता है बेकार है, आत्मा सब कुछ है, और ज़रूरत तो शरीर का होता है। ये द्वंद्व चलता रहता है। खाते हैं शरीर के लिए, कहते हैं शरीर कुछ नहीं है। कृष्ण ऐसे द्वंद्व में भरोसा नहीं रखते। वो कहते हैं, नहीं, शरीर और आत्मा, दुख और सुख, दिन और रात सभी मेरे अंश हैं। और यह प्रेम में उदाहरण दूसरा का नहीं मिलता है। जब राधा से ही प्रेम किया तो उनका प्रेम पूर्ण समर्पण था। बोलते हैं ना, ऐसी सखी हुई अनहोनी सखी, अपनी छवि ना पहचानत राधा। ऐसा प्रेम किया कि राधा ही राधा, राधा पुकारे, कृष्ण पुकारे, कृष्ण कृष्णा। ऐसे याद किया राधा को कि खुद को राधा समझने लगे। यह प्रेम कृष्ण के अलावे और कहीं नहीं मिलेगा। इसलिए कृष्ण सदैव ही गाते जाए रहेंगे। और उनकी गीता, हमको लगता है सभी धर्मों के पार का ग्रंथ है। वो धर्म के अतीत का, और धर्म के वर्तमान का, और धर्म के भविष्य का ग्रंथ है। जब भी कहीं कर्म में कठिनाई हो, जब भी कभी दुख में व्याकुलता प्राप्त हो, जब भी लक्ष्य के प्रति अस्पष्टता हो, और जब भी फल प्राप्ति की व्याकुलता हो, गीता के शरण में जाइए। गीता को समझना थोड़ा कठिन है, लेकिन गीता एक पूर्ण ज्ञान का ग्रंथ है, जो श्री कृष्ण ने अर्जुन को सुनाया। तो मित्रों, जीवन में प्रसन्नता लाने के लिए, जीवन में दुख को दूर करने के लिए, या दुख मिले भी तो उसको प्रेम से स्वीकार करने के लिए, हमें कृष्ण को याद करना पड़ेगा। और एक कवि ने लिखा उनके बारे में कि ब्रजे ब्रजे वसंतव नवनीत चौरम। वो ब्रज में रहते हैं और मक्खन चुराते हैं।
ब्रजे बसंतम नवनीत चौरम गोपांगनानाम चदिकूल चौरम। गोपियों के वस्त्र चुराते हैं और अनेक जन्मार्जित पाप चौरम चौराग्रगण्यम पुरुषम नमामि। हे प्रभु, आप माखन चुराते हैं, आप वस्त्र चुराते हैं, मेरे अनेक जन्मों के पाप को चुरा लीजिए। हे चोरों में अग्रगण्य, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। चोरों के भी अग्रगण्य हैं, साधु के भी अग्रगण्य हैं, ब्रह्मचारियों के भी उपास्य हैं और कामी और भोगियों के लिए भी वो श्रद्धा के पात्र हैं। ऐसा एक साथ समन्वय श्री कृष्ण में ही मिलेगा। और जानते हैं, वल्लभाचार्य जो श्री कृष्ण के बहुत श्रेष्ठ भक्त हुए हैं, उन्होंने कहा कि इनका हर कुछ मधुर है। मधुर संस्कृत का शब्द है, उसका अर्थ होता है मीठा, लेकिन ऐसा मीठा नहीं जैसे आप कभी खीर खाए होंगे, बहुत ज़्यादा चीनी डाल दीजिए तो खाते समय लगे नहीं ज़्यादा ही मीठा है, कभी कम पड़ जाए तो कहा नहीं थोड़ा फीकी लग रही है आज की, इसका स्वाद फीका है। लेकिन जब ठीक रहे, न ज़्यादा न कम, वैसे मिठास को मधुर बोलते हैं। मधुर मतलब जो समीचीन मात्रा में जिसमें मीठापन हो वो मधुर है। तो वल्लभाचार्य ने एक मधुराष्टक लिखा है, 8 दोहे बनाए कृष्ण की याद में। उन्होंने लिखा, अधरम मधुरम वदनम मधुरम नयनम मधुरम हसितम मधुरम हृदयम मधुरम गमनम मधुरम मधुराधिपते अखिलम मधुरम। आपका मुँह मधुर है, आपके ओठ मधुर हैं, आपका हंसना मधुर है, आपका नयन मधुर है, आपका चलना मधुर है, आपका हृदय मधुर है। हे मधुराधिपते, मैं आपको बारंबार प्रणाम करता हूँ। आप कृष्ण की कोई मूर्ति देखे होंगे, वो खड़े भी सीधे नहीं रहते, खड़े भी टेढ़े रहते हैं, उसमें भी एक आकर्षण है। इसलिए कृष्ण का यह नाम कि यह करसती सह कृष्ण, जो सब कुछ को आकर्षित कर ले, वही कृष्ण है। और अंत में मैं आपसे कहूँगा, इतना बड़ा दुख का पहाड़ शायद ही किसी ने सुना होगा। जन्म हुआ कारावास में, माता पिता बंदी थे, जो ही छोटे बचपन में ही एक से एक राक्षसी, एक से एक राक्षस का आक्रमण हुआ। पूतना है, बकासुर है, बहुत सारे। फिर कंस के साथ युद्ध करना पड़ा, फिर महाभारत जैसे लाखों लोगों की मृत्यु के बीच में रह करके उसका गवाह बनना पड़ा। और अंत में उनके भी लोग, कुल के सभी वंश के लोग उनके सामने कट करके मरे, और उनकी भी मृत्यु, कृष्ण की मृत्यु एक व्याधि के तीर से हुई है। इतने दुखों के पहाड़ के बीच बैठा हुआ व्यक्ति बंसी बजा रहा है, मुस्कुरा रहा है और आनंद ले रहा है। यही कृष्ण का आदर्श चरित्र है, जो हमें बहुत कुछ सीखने को देता है। मित्रों, मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि हम भी दुखों के बीच हंसना, मुस्कुराना, बंसी बजाना सीखें और कृष्ण को पूरी गहराई से याद करें। और अंत में एक श्लोक के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। वसुधैव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगद्गुरुम। जगद्गुरु कृष्ण को हम प्रणाम करें और इस बार की जो कृष्णाष्टमी है, आपके जीवन के भीतर, जीवन के बाहर उजियाला लाए, उनका आशीर्वाद लाए और उनकी प्रेरणा लाए। यही मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ। कभी किसी अगले वर्ष या अगले समय में मैं गीता पर भी चर्चा करूँगा। नमस्कार, शुभकामनाएं।